जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सूर्या सर और मेरे चैनल का नाम है सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36। दोस्तों, इस चैनल पर आपको डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मिलती रहती है, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि जो कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान है उसमें सिलेबस क्या क्या है। पिछली बार सिलेबस अलग था और अब की सिलेबस अलग है। बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है और बहुत से सिलेबस इसमें कट भी गए हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है जीव विज्ञान है, यानी कि विषय क्या है, जीव विज्ञान, और कक्षा 12 का है। तो इसमें 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, यानी कि जो प्रश्न पत्र होगा ये 100 नंबर का होगा पूरा, और 70 नंबर लिखित होगा। 70 नंबर आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, और 30 प्रयोगात्मक, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपके विद्यालय में प्रयोगात्मक एग्जाम होगा, जिसमें आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक और 70 नंबर का जो होगा बोर्ड एग्जाम होगा। तो दोस्तों, जो 70 नंबर का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या क्या है हम अलग देखेंगे, और 30 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम होगा, जो प्रयोगात्मक होगा, उसमें सिलेबस क्या क्या है हम अलग देखेंगे। तो जो 70 नंबर का सिलेबस है, यानी कि जितने भी आपको अध्याय पढ़ने हैं 70 नंबर वाले में, उसे 5 इकाइयों में बांटा गया है। 5 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि नंबर 1 जनन, नंबर 2 आनुवंशिकी और विकास, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। दोस्तों, इनमें 5 इकाई है और एक एक इकाई के अंतर्गत 2-2, 3-3 अध्याय पड़े हैं। 2-2, 3-3 अध्याय हैं, लेकिन जो पहली इकाई जैसे अब जनन है, तो जनन वाला चैप्टर से कम 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आनुवंशिकी और विकास है, तो इसमें से आपको 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीव विज्ञान और मानव कल्याण है, तो इसमें से आपको 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग हैं, तो इनमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है, इनमें से आपको 14 नंबर का। दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वही बचे हैं, बाकी जो फालतू के थे या कठिन ज़्यादा थे वो सब कट गए हैं। तो अब की दोस्तों आप ही को टॉप करना है, क्योंकि ये सिलेबस आपकी आसान कर दिया गया है। भारत सरकार ने आपके ऊपर समझ लीजिए दया कर दिया है, तो आप उस दया का सदुपयोग कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक लाइए, और हमें भी अपना रिजल्ट दिखाना ज़रूर से ज़रूर। दोस्तों, मैं जो 5 इकाई में बांटे गए हैं, अब हम देखते हैं कि पाँचों इकाइयों में से एक एक इकाई में कितने कितने अध्याय हैं। दोस्तों, सबसे पहली इकाई है जनन। तो जनन के अंतर्गत 3 इकाई है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा है मानव जनन, तीसरा है जनन स्वास्थ्य। दोस्तों, जो जनन है इसके अंतर्गत पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि पेड़ पौधों में जन्म कैसे होता है, मानव जनन यानी मनुष्यों में जन्म कैसे होता है, जनन स्वास्थ्य यानी कि जीवों में स्वास्थ्यता कैसी होती है, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। दूसरी जो इकाई है आनुवंशिकी और विकास। दोस्तों, इसमें 2 चैप्टर हैं, 2 अध्याय हैं। वंशागति और विविधता, वंशागति का आणविक आधार। दोस्तों, आपको दोनों ही पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर 2 दिए गए हैं। अभी एक और सिलेबस, एक और अध्याय है इसमें, यानी कि दूसरी इकाई जो है आनुवंशिकी और विकास, इसमें 3 अध्याय हैं। वंशागति और विविधता, वंशागति का आणविक आधार, और तीसरा है यहाँ पर विकास। दोस्तों, 3 अध्याय हैं और आपको तीनों पढ़ लेने हैं, क्योंकि तीनों मिला करके 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 18 नंबर यानी कि एक एक अध्याय से 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा हमारा इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण। दोस्तों, इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें 2 ही अध्याय हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस 14 नंबर का है, देखिए पिछले में आपने क्या देखा, 3 अध्याय थे 18 नंबर के, यानी 6-6 नंबर के। इसमें 2 ही अध्याय हैं और 14 नंबर के, यानी ये 7-7 नंबर के हैं, और ये चैप्टर भी उनसे छोटे हैं। तो छोटे चैप्टर हैं और 7-7 नंबर के, वो बड़े थे 6-6 नंबर के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। या जो चैप्टर आपको कंप्लीट मतलब कि कठिन लगे, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं वीडियो उस पर बना दूंगा।
चौथा नंबर पे जो इकाई है उसका है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग। इनमें 2 अध्याय आते हैं। नंबर 1 पे जैव प्रौद्योगिकी, नंबर 2 है जैव प्रौद्योगिकी और उनके उपयोग। दोस्तों ये दोनों अध्याय मिला करके 10 अंक के 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। 5वें नंबर पर है पारिस्थितिकी एवं समष्टियाँ, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसके अंतर्गत 3 अध्याय आते हैं, जीव और समष्टियाँ, परितंत्र, और नंबर 3 पर है जैव विविधता एवं संरक्षण। 3 अध्याय इसके अंतर्गत। नंबर 1 पर जीव एवं समष्टियाँ, नंबर 2 परितंत्र, नंबर 3 जैव विविधता एवं संरक्षण। दोस्तों इस तरह से आपको पता चल गया कि 70 नंबर में जो पूछे जाएंगे उनमें 5 इकाई थी, 5 इकाई में से 70 नंबर के पूछे जाएंगे। और किस इकाई को कितने नंबर में पूछा जाएगा, किस इकाई में कौन कौन से अध्याय हैं, हमने कंप्लीट इसमें ज्ञान बता दिया है। अब हम देखते हैं जो 30 नंबर का आपसे प्रयोगात्मक पूछा जाएगा उनमें क्या क्या होगा। तो 30 नंबर का जो पूछा जाएगा उसे 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 प्रयोगों की सूची, नंबर 2 निम्नलिखित का अध्ययन। देखिए का जो है प्रयोगों की सूची, यानी कि आपको लिखना रहेगा, इसमें आपको फाइल बनाना रहेगा, नोटबुक बनाना रहेगा। और जो खा है निम्नलिखित का अध्ययन, इसमें आपको केवल पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो 30 अंक का प्रयोगात्मक होगा, इसका समय 3 घंटे का होता है यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है। और इसमें क्या क्या आपको नोटबुक बनाना होगा, जैसे कि एक है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना, दूसरा है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करना, स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना, यानी कि सूक्ष्मदर्शी पर आपको जो परागकण होते हैं उन सबका अध्ययन करना होगा। और चौथे नंबर पर समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र अस्थायी स्लाइड बनाना। 5वें नंबर पे है उपलब्ध सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करना। यहाँ पर डीएनआई लिख दिया, डीएनए होगा वो। और दूसरा है जो खा वाला निम्नलिखित का अध्ययन करना। तो इनमें से आपको इतने का अध्ययन करना होगा। दोस्तों इसमें बहुत लंबा दे दिया गया, अभी मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको ये सब जो है ये सब पूरा पढ़ लेना है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और देखिए जैसे कि आपने पढ़ा का और खा दोनों में पढ़ लिया, और दोनों में आपको समझना होगा कि 30 नंबर का दोनों पूछा जाएगा, लेकिन क्या क्या पूछा जाएगा, कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो 15 नंबर का आपको बाह्य परीक्षा, यानी कि बाहर से टीचर आएंगे वो पूछेंगे आपसे 15 नंबर का। और यहाँ पर जैसे दिया गया है कि आंतरिक परीक्षक 15 नंबर का अंदर के मतलब आपके विद्यालय के ही टीचर आपसे पूछेंगे, उसमें से 15 नंबर का, 15 नंबर का बाहर से, 15 नंबर का अंदर से, यानी कि आपको 30 नंबर से पूछे जाएंगे। तो जो बाहर से पूछे जाएंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे स्लाइड निर्माण जो है आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा स्पॉटिंग, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, जो बाहर के टीचरों के द्वारा पूछा जाएगा। आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बाहर के टीचर आपको नहीं जानते हैं, जितना आप अच्छा बताओगे उतना ही नंबर देंगे। और विद्यालय के टीचर होते तो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं नंबर। तीसरे नंबर पर है सत्रीय कार्य एवं कार्य संकलन एवं मौखिकी। इसमें आपसे कुछ मौखिक पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आंतरिक परीक्षा। अब आंतरिक परीक्षा में क्या होगा, एक दीर्घ क्वेश्चन पूछा जाएगा, लघु प्रयोग, प्रोजेक्ट कार्य एवं मौखिकी। आपसे कुल मिलाकर के 15 नंबर का बाह्य परीक्षक, 15 नंबर का आंतरिक परीक्षक, यानी कि 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कक्षा 12 का जीव विज्ञान का सिलेबस पता चल गया होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। दोस्तों एक बार दबा के लाइक ठोक दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखता हूँ यदि आप सब्सक्राइब ज़्यादा करते हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। देखता हूँ कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं और कितने लोग लाइक करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।